बड़ा अद्भुत है। इसलिए संतों ने कहा है कि गीतावली तुलसी साहित्य का नवनीत है, मक्खन है, और उस मक्खन से तपाया हुआ घृत है श्री विनय पत्रिका। घृत है, बहुत मक्खन से भी मधुर है गीतावली। अनेक रहस्य जो अन्य ग्रंथों में तुलसीदास जी ने नहीं कहे हैं, रामचरित्र के अनेक गुप्त रहस्यों को उजागर किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हम लोग परम अकिंचन भक्त श्री हरपाल जी का चरित्र सुन चुके हैं। भक्तनि संग भगवान नित, ज्यों गऊ बच्छ गोहन फिरे। निःकिंचन एक दास, तासु के हरिजन आए। विदित बटोही रूप भये, हरि आप लुटाए। यहां तक का चरित्र हो चुका है। यहां से आगे का चरित्र है। साखी दैन को श्याम, खुरदहा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन राय रण चोर सिधारे। साखी दैन को श्याम, खुरदहा प्रभु ही पधारे। ये उत्कल के दो विप्र, एक वृद्ध और एक युवा उत्कलवासी ब्राह्मणों का चरित्र हो गया। बड़ा अद्भुत चरित्र है। ये श्री साक्षी गोपाल जी का चरित्र है। बोलो श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। गौड़ देश बासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक बैस वृद्ध जाति, वृद्ध छोटो संग है। और ठौर फिरी आए बन। तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। रीझो बड़ो द्विज निज, सुता तो को दई हो। रहो नहीं चाह मेरे लई बिने रंग है। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो। धरो कुल ग्राम भाम, पूछो सो प्रसंग है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। यहां गौड़ देश प्रियादास जी ने कहा है, इसको गौड़ देश। प्राचीन काल में झाजी सीमाएं और अधिक विस्तृत थी। इस संपूर्ण भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र को उत्कल और बंगाल, उड़ीसा बंगाल को मिलाकर गौड़ देश ही पूरे के पूरे क्षेत्र को कहा जाता था। किसी काल में बिहार और बंगाल भी अलग अलग नहीं था। इसलिए दरभंगा, मिथिला का एक शहर है दरभंगा। दरभंगा का अर्थ क्या है? द्वार बंगा। बंगा माने बंग प्रदेश का द्वार, वहां से बंगाल लग जाता था। तो किसी जमाने में सीमाएं बड़ी विस्तृत थी। इस नाते से प्रियादास जी ने गौड़ देश का नाम लिया है। ये गौड़ देश में निवास करने वाले, उड़ीसा में निवास करने वाले दो ब्राह्मणों की कथा प्रियादास जी कहते बड़े सावधान होकर के सुनिए। इन दोनों ब्राह्मणों में कुल और आयु का बड़ा अंतर था। गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक बैस वृद्ध, एक अवस्था से वृद्ध थे, और एक वैस वृद्ध और जाति वृद्ध। बहुत ध्यान से सुने। वैस वृद्ध भी थे और जाति माने कुल वृद्ध भी थे। और छोटो संग है, दूसरा भी ब्राह्मण था पर अवस्था से भी छोटा था, और उस वयोवृद्ध जाति वृद्ध कुल वृद्ध ब्राह्मण के कुल से भी छोटा कुल था। यद्यपि ब्राह्मणों में इस प्रकार का सामान्य कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण सब एक हैं और यही मानना ही चाहिए।
लेकिन प्राचीन काल में, अब कान्यकुब्जों में बिस्वा का इतने बिस्वा के हैं, तो उस बिस्वा के कारण उनको बड़ा छोटा का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से, और जहां जिस क्षेत्र में ब्राह्मण, जिस प्रकार के ब्राह्मण अधिक होते हैं, वो अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे को थोड़ा कम बताते हैं। ये भी बात है। जहां जिस क्षेत्र के ब्राह्मणों की अधिकता होगी, वो कहेंगे हम सबसे श्रेष्ठ हैं, दूसरे चोए थोड़े हल्के हैं। अब एक छोटी सी बात महाराज जी हम बताते हैं। अपने बचपन में एक ब्राह्मण के ही घर में हम खेलते हुए गए, तो उसकी मां ने दूध में रोटी मीड़ कर खिला दिया। लौट के आए तो दादी ने पूछा, खा लो कुछ? कहा हमारा तो पेट भरा है। क्यों, क्या खा के आए? तो बोले उनके यहां गए थे, उन्होंने दूध में रोटी मीड़ के थोड़ी शक्कर डाल के खिला दिया। उन्होंने कहा देखो, हम लोग आचार्य वंश के ब्राह्मण हैं, वो हमारे यजमान हैं, हमको यहां पक्का तो खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। और तुम्हारा जनेऊ हो गया और तुमने उनके यहां दूध रोटी कैसे खाई? एक लगाया दादी ने और कहा नहाओ, जनेऊ बदलो। अब ऐसा कौन कहने वाला होगा जो कहेगा जनेऊ बदलो? तो पहले बहुत विचार होता था, धीरे धीरे विचार कम होने लग गया। वर्तमान समय में तो वस्तुतः, आप लोग हमारी बात को अन्यथा न माने, सबसे कुलीन ब्राह्मण वही है वर्तमान समय में जो हरिभक्ति परायण है, वैष्णव है, जिसका खान पान पवित्र है, मस्तक पर भगवान का तिलक विराजमान है, गले में तुलसी है, बिना भगवान को भोग लगी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, जीवन में सत्य है, सदाचार है, संध्योपासन है, धर्म निष्ठा है, सदाचार की निष्ठा है। ऐसा जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अहंकार वही ढो रहे हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और आचरण मनुष्य के जैसे भी नहीं है। एक मनुष्य के जैसे आचरण होने चाहिए, वैसे भी आचरण नहीं है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए जो पी रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं। अहंकार वही ढो रहे हैं। इसलिए परम भागवत श्री प्रहलाद जी ने विप्रादिषद्गुणयुता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तु भूरिमान। 12 दिव्य गुणों से अलंकृत कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो, किंतु अरविंद नाभ भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख है, तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह भगवत शरणागत भागवत धर्म वैष्णव धर्म का पालन करने वाला स्वपच श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी कहते मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहा हूं, पर मैं ऐसा मानता हूं, मन्ये तदर्पित मनोवचनः, जिस स्वपच ने भागवत धर्म का पालन करते हुए अपने तन मन प्राण सर्वस्व को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है, वह स्वपच भागवत धर्म के आचरण से स्वयं को भी पवित्र कर लेगा, स्वयं के कुल खानदान को भी पवित्र कर लेगा। लेकिन हरिभक्ति शून्य ब्राह्मण भले ही 12 गुणों से अलंकृत ही क्यों न हो, न अपने को पवित्र कर सकेगा, न अपने कुल को पवित्र कर सकेगा।
इसलिए भगवान की माता कह रही हैं, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। भले ही वह चांडाल के कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे प्रभु आपके नाम का नर्तन होता रहता है। राम कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव वासुदेव मदन मोहन आदि पवित्र नाम जिसकी जिह्वा से उच्चरित होते रहते हैं, नामों का संकीर्तन करता रहता है, उसकी कोई तपस्या बाकी नहीं। तेपुह तपः, उसकी संपूर्ण तपस्याएं हो गई, उसका कोई यज्ञ बाकी नहीं है। जुहुबुहु, समस्त यज्ञ उसके द्वारा सविधि संपादित हो गए, उसका कोई तीर्थ बकाया नहीं, सारे तीर्थों में सविधि स्नान कर लिया उसने। ब्रह्मान ऊचुहु, उसने संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण कर लिया, जिसने आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। नाम गृणन्ति ते, इसलिए यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शना। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शन। जिनके पवित्र नाम का कोई श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले, स्मरण कर ले, वंदन कर ले। क्वचित शब्द है, क्वचित माने निरंतर नहीं, कभी कभार कर ले, ऐसा चांडाल भी पवित्र हो जाता है। कितना पवित्र हो जाता है, जैसे सोमयाजी ब्राह्मण आदर का पात्र होता है, ऐसे वह आदर का पात्र बन जाता है। फिर किसी को आपका मंगल में प्रत्यक्ष दर्शन ही हो जाए तब तो कहना ही क्या है। ये भागवत धर्म की महिमा महाराज जी सर्वोपरि है। वर्तमान समय में एक बड़ा भारी संकट है, उस संकट को हम पहले भी व्यक्त कर चुके हैं और फिर व्यक्त कर रहे हैं। और वो संकट सबसे बड़ा संकट है वैष्णवों के ऊपर, जो इस कराल कलिकाल में सौभाग्य से भगवत शरणागत हो करके वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं। उन जीवों पर बहुत भारी संकट है। आप लोग कहेंगे कौन सा संकट है? महाराज जी, संकट यह है कि वैष्णव परिवार को अपनी वैष्णव संस्कार युक्त कन्या के लिए वैष्णव वर नहीं मिल रहा है। और जो वैष्णव परिवार हैं, उनका लड़का, घर में परम भक्तिमय वातावरण है, उनको वैष्णव परिवार की कन्या नहीं मिल रही है बहू के रूप में। ऐसे कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने चतुर्थ वर्ण के लोग भी हैं। बड़ी समस्या है। आप अन्यथा न माने महाराज जी, चतुर्थ वर्ण के भी कुछ ऐसे वैष्णव हैं जिनकी वैष्णवता को देखकर हम नतमस्तक हैं। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी वो भागवत धर्म का इतनी निष्ठा से आचरण कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से भजन में लगे हैं
कि उच्च कुल का अहंकार लेकर जीने वाले ब्राह्मणादि उस प्रकार से भजन में नहीं लग पा रहे हैं जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे लोगों को हम पहचानते जानते हैं। अब उनके यहां भी समस्या है। ऐसे कितने परिवार हैं प्रत्येक एकादशी निर्जल रखते हैं। अब उनके यहां बड़ी समस्या, महाराज जी हमारे यहां तो और विकट स्थिति है। हम अपने शूद्र समाज में खोजने जाएंगे तो हमारे यहां तो पवित्र खान पान वाला मिलना और अधिक कठिन है। आज एक विचारधारा यह भी पनपने लगी है समाज में कि अब जाति का आग्रह त्याग करके वैष्णव का विचार रखना चाहिए। वैष्णव परिवार की कन्या हो, वैष्णव परिवार का युवक हो तो विवाह कर देना चाहिए। लेकिन यह विचारधारा सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इस विचारधारा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है, इस विचारधारा का आदर करने से वर्ण संकरता फैल जाएगी और वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च। अंतर जातीय विवाह किसी भी अवस्था में धर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। हिंदू सनातन धर्म के आर्ष परंपरा के, ऋषि परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब अंतरजाति विवाह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अंतरजाति विवाह होने से वर्ण धर्म कुल धर्मा, क्या वर्ण धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, ये सारे वर्ण धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अंतरजातीय विवाह का समर्थन तो नहीं करते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है विष्णु जी, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा इस विषय में समय देकर के वैष्णवों का एक संगठन तैयार करना चाहिए, जिसमें उनके पास आजकल तो विज्ञान बहुत उन्नत हो गया है, जिसमें जहां जहां तक संपर्क है आपका, तो वहां तक इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य, इतने चतुर्थ वर्ण के लोग, अमुक अमुक जाति के इतने इतने लोग हैं। 10-20 लोग यदि खड़े हो जाएं कमर कस के, तो पूरे देश में एक संगठन तैयार हो सकता है। कुछ दास के परिकर से जुड़े हुए लोग हैं, गोरीलाल जी महाराज के परिकर से जुड़े हुए लोग हैं। प्रत्येक संत के परिकर से कुछ न कुछ लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। हमको ही पता नहीं, न जाने कितने प्रांतों के लोग जुड़े हुए हैं और सब वर्ण के लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे ऐसा एक संगठन बन जाए तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। उनका सम्मेलन हो, एक एक वर्ण का, एक एक समुदाय का सम्मेलन हो, और उसमें फिर शास्त्रीय वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह हो, तो इससे सनातन धर्म बच जाएगा। नहीं तो बड़ा भारी संकट है। वैष्णव परिवार की कन्याएं अवैष्णव परिवार में चली जाती हैं, फिर वो वहां के कुसंग में दूषित वातावरण में जीना भी पसंद नहीं करती हैं, और कई बार उन पर अत्याचार होता है और वे अत्यंत अधीर होकर के और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के अपने शरीर का नाश भी कर लेती हैं। आत्महत्या जैसे भयंकर कठोर निर्णय के लिए मजबूर हो जाती है। कितने महाराज जी पुरुष वर्ग के ऐसे हैं कि ऐसी कोई दूषित विचार वाली परिवार की कन्या आ गई तो उसको तो नरक से ज्यादा यातना हो जाती है, और कई बार कितने लड़के विवाहित होने के बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन तभी प्रसन्न सुखी रह सकता है जब पति पत्नी दोनों भगवत भक्ति परायण हो, दोनों की विचारधारा भजन कीर्तन सत्संग की हो, एक मन एक प्राण हो, तो क्या कहना, फिर तो धन्यो गृहस्थाश्रम। फिर घर में ही भगवान का धाम प्रकट हो जाता है, घर में ही अयोध्या, घर में ही वृंदावन, घर में ही चित्रकूट प्रकट हो जाता है, घर में ही सब धाम प्रकट हो जाते हैं। तो इसकी महाराज जी बड़ी आवश्यकता है। हम लोग घूमते फिरते रहते हैं तो तमाम लोग कहते हैं महाराज बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, क्या करें। तो ये कैसे होगा? अमीरों की हालत ये है राम जी, अमीरों की हालत ये है कि उनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता,
पर उनके बच्चे होटल में जाकर गंदी चीज पीते हैं, गंदी चीज खाते हैं। तो भैया ब्याह सास ससुर के साथ थोड़ी होना है, ब्याह परिवार के साथ नहीं होना, ब्याह तो उस व्यक्ति के साथ होना है। तो उसको देखना पड़ेगा कि नहीं, उसका आचरण पवित्र है कि नहीं, उसके खान पान पवित्र है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे घर में प्यार, अरे घर में नहीं आता है, तुम्हारे घर के लड़के लड़कियां तो जा रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए, वहां जो नहीं खाना चाहिए वो चीज खा रहे हैं। तो घर में नहीं होता, उससे क्या क्या ये अहंकार लेके घूमने से क्या फायदा है। घर में नहीं होता, वहां खाने वाले लोग घर में आकर उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं। वो बर्तन भी किसी साधु संत के भिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी सनत सुजात जी, हमारे महाराज जी कहते थे इस युग में जिसके घर में जाकर पानी पी लिया उसका जूठा पानी पी लिया, जिसके घर में खा लिया उसका जूठा खा लिया। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है, आचार विचार रखना चाहते हो तो स्वपाकी बनकर रहो। शौचाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है। माताएं रसोई घर तक चप्पल ले जाती हैं। एक जगह थे तो वहां एक माता जी चप्पल पहन के रसोई घर में चली गई, हमारे महाराज जी के साथ थे। तो हमने कहा महाराज जी चप्पल, तो हमने टोका भाई चप्पल। उन्होंने कहा ये रसोई घर के बाहर नहीं जाती। महाराज जी तो हमारे बड़े गंभीर थे, पक्की रसोई थी, अच्छे वैष्णव परिवार की बात है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने हंस करके कहा ये फलाहारी चप्पल है। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या बोला? अरे भाई चप्पल में फलाहारी होता है क्या? पर महाराज जी ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं पंडित जी, पक्की रसोई है, अब अपने हाथ से बना खा नहीं सकते हो तो जो खाना पड़ेगा, फलाहारी चप्पल है। कोई जमाना था कि म्लेच्छों की स्त्रियां वे कहती थी अपने पति से अब वो शब्द हम उर्दू का भूल रहे हैं, महाराज जी के मुख से सुना हुआ है। हाँ, म्लेच्छों की स्त्रियां कहती थीं इस भड़ुए की हुकूमत में जूतियां पहन के चपातियां नहीं बनाई। भड़ुआ एक गाली होती है। इस भड़ुए की हुकूमत में जूतियां पहन के चपातियां नहीं बनाई। इसका मतलब है म्लेच्छों की संस्कृति थी, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, उनकी संस्कृति थी जूता चप्पल पहन के खाना और जूता चप्पल पहन के रसोई बनाना। ये हिंदुओं की संस्कृति नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं नीचे फर्श होता है, डॉक्टर कहते हैं कि वो फर्श घुटने जल्दी खराब कर देता है। अरे भाई फर्श घुटने खराब कर देता है तो वहां गलीचा बिछा लो। लोग शौचालय में भी गलीचा बिछाने लग गए हैं। हाँ, जिन कई शौचालयों में देखते हैं गलीचा बिछा हुआ है, हम सोचते हैं वहां धुलाई सफाई कैसे होती होगी। तो शौचालयों में गलीचा बिछाने लग गए हैं। आप अपने रसोई घर में गलीचा नहीं बिछा सकते, गलीचा पर खड़े हो जाओ, लकड़ी का पाटा बना लो, उस पर खड़े हो जाओ। लेकिन रसोई घर के भीतर जूता चप्पल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिना स्नान के किसी का भी रसोई घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। घर में ठाकुर जी पधराओ, और ठाकुर जी पधराओ तो ये नहीं कि ठाकुर जी को 4 चनोरी धर दी, मिश्री धर दी, शक्कर रख दी, हो गया ठाकुर जी का भोग। बाल भोग लगे ठाकुर जी को, श्रृंगार भोग लगे ठाकुर जी को, राजभोग भी ठाकुर जी को लगे, व्यारू भी ठाकुर जी को लगे, और घर के जितने सदस्य हैं भगवत प्रसाद ही ग्रहण करें। फिर देखो घर का वातावरण भगवान के धाम के जैसा हो जाएगा, वैकुंठ के जैसा वातावरण घर में निर्मित हो जाएगा।